डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर के हम आज की चर्चा में बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जिम्मेदार कौन है जो वहां पर गड़बड़ हुई और 5 दिन तक स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल लचर होकर के रह गई, मरीजों को परेशानी हुई। सवाल इसमें एक ये भी उठता है, डॉक्टर राजीव वडेरा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ये स्थिति वहां पर घट गई जींद में, पहले भी ऐसी चीजें होती रही हैं, लेकिन उसके बाद क्या सिर्फ हड़ताल ही एक जरिया है अपना विरोध जताने का, या उसके अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं था क्या? बेसिकली अगर व्यवस्था सुनवाई पहले कर लेती तो डॉक्टर किसी की मंशा हड़ताल पे जाने की नहीं थी, मगर जब एक ड्यूटी वाले डॉक्टर को इस तरह से अटैक किया जाता है और उसकी जान को खतरा पड़ता है और उसको अगर सपोर्ट ना करें उसके कोलीग्स, तो बाकी जगह पे जो लोग काम कर रहे हैं वो डर जाएंगे, वो सब भयभीत हो जाएंगे। वो ये नाइट ड्यूटी और इमरजेंसी करने से जब डरने लगेंगे, मरीजों की रेफरल बढ़ जाएगी, मरीजों को देखना बंद कर देंगे, तो आप सबको मेडिकल सपोर्ट मिलनी बंद हो जाएगी, हमारा डॉक्टर डर जाएगा। इसीलिए विभाग ने इसकी कड़ी निंदा की है, डॉक्टर की सपोर्ट करती है कि डॉक्टर के साथ जो ज्यादती हुई है उसके अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। आप डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य विभाग के, इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी होती रही हैं, तो सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री से, जो सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, जो अमला पूरा है, तो उनसे कभी आपने कोई रिप्रेजेंटेशन दी? उनके पास आप गए कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, हमारे साथ घातक हमले हमारे ऊपर होते हैं? सर, हमारे विभाग ने ये जो आउटसोर्सिंग की पॉलिसी को अपनाते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स की प्रोविजन किया, ओवर एंड अबव रेगुलर पोस्ट्स ऑफ चौकीदार्स, और उसको आउटसोर्स करके डिस्ट्रिक्ट में दे दिया है कि बजट दे दिया है, आप लोग इसका टेंडर निकालो और इतने बेडेड हॉस्पिटल में इतने होंगे, इतने बेडेड में इतने होंगे, तो पॉलिसी बनाकर तो क्या बजट दे दिया गया है। ऐसे है कि इतनी भीड़ के लिए जहां पुलिस नाकाफी थी, तो वहां व्यवस्था कोई भी होती चरमरा जाती। तो हल क्या है? थोड़ा सा आप क्या देखते हैं कि दोबारा ऐसी चीज ना हो? देखिए, आवाम जहां पे बेकाबू हो जाएगा उसका हल तो पुलिस फोर्स ही होगी। डॉक्टर्स कोई भी फिजिकल वायलेंस को और किसी तरह काउंटर नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। ये हमें कमजोर पाकर ड्यूटी पे एक डॉक्टर को, उस पे अपने किसी रिश्तेदार के जो गुजर गया है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जिसमें डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है, रोष निकाला जा रहा है, सॉफ्ट टारगेट है डॉक्टर। आप इस सॉफ्ट टारगेट की अगर इस तरह से मैन हैंडलिंग होने दोगे, ये लोग काम छोड़ जाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप लोगों को जाना पड़ा, सरकारी व्यवस्था चरमरा जाएगी, क्वालिटी डॉक्टर्स नहीं यहां आएंगे, तो नुकसान पब्लिक का होगा। लेकिन पब्लिक को रिस्ट्रेन करना चाहिए। आप अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं आप, हमें यही जानना चाह रहा हूं, ऐसी अगर स्थिति आती है, आ चुकी है बल्कि, तो इसमें आप सरकार से, नेताओं से, अफसरों से आप क्या उम्मीद क्या करते हैं? सर, क्या चाहते क्या हैं आपकी ऐसा ना हो, ये किया जाए? अब क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो कई बार सिचुएशन उनके कंट्रोल से, जैसे ये बिल्कुल ही बाहर थी, कोई भी होता तो पुलिस फोर्स वहां होनी चाहिए। जो आपने सरकारी चौकी खोली हुई है अस्पतालों में, हर अस्पताल में होनी चाहिए, एडिक्वेट मैन पावर होनी चाहिए, और नाइट ड्यूटी पे मैन पावर एडिक्वेट होनी चाहिए, एक आदमी से काम नहीं चलेगा। जी, हुड्डा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये सिक्योरिटी की बात की जा रही है, पुलिस की आपने बताया कि चौकी भी होती है, तो इसका अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, सीधे तौर पर बात करें कि इसका हल क्या है? पुलिस चौकी वहां पर है, कई जगह नहीं होगी, लेकिन कोई भी सिविल हॉस्पिटल नहीं है जहां पे पुलिस पोस्ट नहीं है जी। एंड इट हैज बीन मैन्ड बाय 1 सब इंस्पेक्टर, हवलदार, 3, 4, 5 कांस्टेबल्स आल्सो जी। और इन रूटीन दे आर सफिशिएंट जी, दे आर सफिशिएंट टू हैंडल ऑर्डिनरी क्राउड। एक मॉब आ रहा है, मॉब के आगे तो आपको पुलिस कंपनी खड़ी कर दो, शायद वो भी कम पड़ जाए। एंड इन दैट केस थिंग्स कैन बी रिपोर्टेड टू द हायर अथॉरिटीज। रिपोर्ट इसमें भी हुई है, रिपोर्ट हुई है, पुलिस फोर्स भी वहां पहुंची है। दिमान साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जो ये पूरा मामला हुआ था, इसमें वहां पर क्योंकि पुलिस ही लेकर के आई थी, पुलिस क्रिमिनल केस था, वो क्राइम हुआ था, पुलिस लेकर के आई, और पुलिस को ये भी पता था, हुड्डा साहब, पुलिस को ये भी पता था कि ये अपराध हो गया है, लोगों में रोष है, स्थानीय लोगों में रोष है, जो उनके साथ थे, सब पता था। तो आप क्या कहेंगे कि वहां पुलिस के पास क्या कोई जानकारी नहीं थी कि 5 पुलिस की, मान लो 2 पुलिस वालों की वहां पर ड्यूटी थी, तो एक्स्ट्रा फोर्स की वहां पर जरूर, इतनी बड़ी मॉब भी नहीं थी जैसा अभी देखने को मिल रहा है बरवाला में, इतना बड़ा गंभीर मामला भी नहीं था, अगर थोड़ी सी और एक्स्ट्रा फोर्स होती, या जो मौजूदा थे उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की? भारद्वाज जी, मेन बात है कि आपके पास फोर्स है, 50 आदमी खड़े कर दो, सवाल एक्शन का होता है।
अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, ऐसे 50 भी वैसी हैं, ऐसी एक आदमी भी ऐसी है। बिल्कुल। डॉक्टर्स का ये कहना है, जो डॉक्टर्स ने मुझे बताया, जो इनकी हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन है, डॉक्टर्स के डॉक्टर कुलदीप सिंह प्रधान है, डॉक्टर आशीष राणा वो महासचिव हैं, दोनों से बात हुई और उनका ये कहना था कि जब उनको डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ब्रॉड डेड है, वो कहते हैं इसका इलाज करो जी। जब वो इलाज करने की बात आई, दबाव देने लगे और वायलेंट होने लगे, तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि हमने, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो पेशा, जैसे आपने कहा खुद इन्वर्टेड कॉमा में भगवान का रूप होता है, उन्होंने एसपी को फोन किया। वो कहते हैं जब हम लगातार फोन करते रहे और मोब सीएमओ को उनके घर से घसीट के लेके जब आई तो इतनी वायलेंट होगी, एसपी वहां पर नहीं आए और जब इतनी स्थिति बिगड़ी तो फिर एसपी तुरंत मतलब कुछ समय के बाद आ गए। दुर्भाग्य की बात तो यही है कि डॉक्टर को बताना पड़ रहा है कि स्थिति क्या है। मामला जिला पुलिस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफिसर एट अ पर्टिकुलर टाइम, मुझे लगता है यू कांट ब्लेम अ सिस्टम। इस पूरे मामले में दैट इज देयर, पुलिस अगर एक्शन लेती, तुरंत एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफिसर, इस बात पर मुझे लगता है कोई डिबेट नहीं है कि पुलिस का फेलियर रहा है। जिस तरह का रिस्पांस पुलिस को करना चाहिए, डिबेट ये है कि सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाई पुलिस, फेल टू रिस्पॉन्ड, और इसीलिए शायद अंततोगत्वा गाज जो है दो लेवल पे इस पे वो रही है, कमी रही है जी। पहले लेवल पे तो रही कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया उस वक्त जब भीड़ हमला कर रही थी। 3 घंटे तक मौका वारदात पर उन्होंने नहीं 3 घंटे तक कहता हमने उसको जो अपना जो सीएमओ है उनको ऐसी जगह पर रखा ऑपरेशन थिएटर में, जो मिनी ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया ताकि लोग हमला न कर दे, बचा के रखा था, जान को खतरा था। और दूसरा, जब एक्शन हो गया, पुलिस मुकदमा दर्ज हो गया, उन आरोपियों को गिरफ्तार करने में फिर ढिलाई बरती है। तो पुलिस टोटल मिला के पुलिस की पहले स्तर पे भी गलती रही, कमी रही, दूसरे स्तर पे भी कमी। दो आरोपी तो अभी भी जो मुख्य नामजद आरोपी आते रहे पकड़े गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स की इस हड़ताल पे जाना पड़ा अपना एक्शन। और उसमें अभी भी दिवान साहब 72 घंटे का अल्टीमेटम जो आरोपी नामजद है अभी भी बचे हुए हैं, अभी भी स्टैंड। हालांकि वो डॉक्टर्स ये कह रहे थे, जो उनके प्रधान है, कि हम इसको बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि नहीं मानना चाह रहे कि हमने एसपी को बदलवा दिया। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हमारी सुरक्षा कीजिए जी, उसकी सुरक्षा वही हमारा जो बात बार में आ रही है। डॉक्टर साहब भी क्योंकि नीचे से आए हैं, डायरेक्टर बने हैं, तो इनको पता है जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं डिस्ट्रिक्ट, वहां पर पुलिस चौकी है, नए हॉस्पिटल में पुलिस चौकी नहीं है। अब किसी सेक्टर में वहां पर पुलिस चौकी है, उसको रुका भेजते हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट आया या फिर कोई झगड़ा हो गया है, वो तब पुलिस वहां पर आती है। वो ये कहते हैं कि पुलिस पोस्ट हो फुल फ्लैज हर हॉस्पिटल में हो, और वो केवल वो इसी सुरक्षा का काम भी देखे यहाँ पर। तीसरा जो उनका काम था, जो एक बात जो बीच में पहले स्टार्ट की थी डॉक्टर वडेरा ने, डॉक्टर्स की 2500 की तकरीबन 2550 की हमारे पास सैंक्शन पोस्ट है जी। और कागजों में आज की डेट में 2000 के आसपास डॉक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 1500 डॉक्टर काम कर रहे हैं। 500 डॉक्टर कहीं और स्पेशलाइजेशन में, कहीं और ऐसी ड्यूटी लगी हुई है। 1000 डॉक्टरों का जो जिम्मा है वो 1500 के ऊपर पड़ गया जी। 15 18 घंटे डॉक्टर ड्यूटी कर रहा है। इरिटेट वो व्यक्ति है, इरिटेट भी हो जाता है। हमें भी कई बार लगता है कि वो व्यवहार में जो हम कह रहे हैं वो व्यवहार में भी झलक जाता है जी। तो ये प्रेशर, जो काम का प्रेशर, पैरामेडिकल स्टाफ ने, डॉक्टर साहब ने भी कहा, इसमें उन्होंने ये कहा है, उनकी मांग है। और जो तीसरी बात जो आप कहते हैं कि क्या सरकार को रिप्रेजेंट किया, सरकार को इस कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन ने भी चिट्ठी लिखी, और विभाग के जो प्रशासनिक सचिव हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उन्होंने भी लिखी जी। हुड्डा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये एक्ट बनाया गया है 2009 में, जैसा दिमान साहब ने बताया, एक्ट ये बना हुआ है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के आप भी जैसे कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला आपकी नजर में अदालत में सामने नहीं आया है, इस एक्ट के तहत कोई मुकदमा नहीं, इस एक्ट के तहत नहीं आया है, तो क्या देखते हैं कि कानून सख्ताई से लागू नहीं हो रहा है, या जानबूझकर नहीं किया जा रहा है, या जानकारी नहीं है? मैं तो कानून बना के ताक पे रख दिया गया। मैं इसको तो ये कहूंगा कि इसकी जानकारी वाइड सर्कुलेशन नहीं है पुलिस स्टेशन में। वी हैव टू एजुकेट अवर सब इंस्पेक्टर, जो कि बिल्कुल बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर है वहां पे उन्हें एजुकेट करें और रेलेवेंट सेक्शन में उसे धारा लगा देंगे। और whereas in this case is concerned, this section can be added even today। ये एसोसिएशन ने बड़ी बार हाईलाइट किया है बहुत बार, और क्योंकि एसोसिएशन हमेशा कहती रही है डॉक्टर को सॉफ्ट टारगेट समझकर कोई मर्जी जो मर्जी कह जाता है, एक्शन ना होने से औरों की हिम्मत बढ़ती है। जब आप एक डॉक्टर के साथ कोई मिसबिहेव करता है, आप उस पर एक्शन नहीं लेते, तो बाकी पब्लिक की हिम्मत बढ़ती है कि डॉक्टर को जो मर्जी आपसे जानना चाहेंगे, कानून भी है, पुलिस भी है, चौकियां भी है, सब कुछ है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। पहली बात यह है, बहुत बड़ी बात है, बिना जागरूकता के सब कुछ रखा रह जाएगा। लेकिन अभी जैसा आप बता रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री भी इसको लेकर संजीदगी दिखा रहे हैं,
बात उन्होंने कही भी है कि कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन अब आगे क्या सरकार से उम्मीद की जाए? देखिए, उम्मीद वाली बात जो डॉक्टर साहब की भी उम्मीद हो सकती है, मीडिया के नहीं, हमारी उम्मीद सरकार से बहुत ज्यादा है, क्योंकि ट्रेडिशनल सरकार के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो लोग उम्मीद कर रहे हैं। प्रदेश के सब लोग हर सरकार से होती है, कोई भी हो, जनता का नहीं चुनी। ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट तो मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन पार्टी के नाते मैं सरकार में तो पार्टी चलाती है। सुनिए तो सही, सरकार में पार्टी के कुछ लोग जो सरकार चलाते हैं, इसको अमेंड करता हुआ कहूं पार्टी सरकार से बड़ी होती है जी, बिल्कुल होती है। जब सरकार को चलाती पार्टी है तो बड़ी, जब आप यूं कहते हैं तो मेरा भी हौसला बढ़ता है। मैं उस हौसला नहीं, आप काम बढ़ाइए आगे। मैं कह रहा हूं पार्टी के पदाधिकारी के नाते भी जी, पार्टी के तौर पर भी हम लोग सरकार के ध्यान में ये सब होने के बाद चीजें, कुछ नई चीजें ध्यान में आई हैं निश्चित रूप से। मंत्री महोदय स्वयं काफी सजग और अपेक्षाकृत एक्टिवली चीजों को देख रहे हैं। हम लोग सरकार के ध्यान में लाएंगे, दोनों तीनों चीजें करने की आवश्यकता है। जहां तक जितनी जल्दी हो सके हरियाणा में निश्चित रूप से नए चिकित्सकों की भर्ती होनी चाहिए। चिकित्सकों का ये जो 1000 का डेफिसिट मान लीजिए है जी, वो अगर भर्ती हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वर्कलोड कम होगा, और एक काम ये होगा कि वो जो इरिटेशन, हमारा डॉक्टर भी इरिटेटेड है, वो नहीं होगा। दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, डॉक्टर साहब इससे असहमत भी हो सकते हैं, कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों की भी एक ओरिएंटेशन की आवश्यकता है, उनको भी मरीजों को हैंडल करने के लिए और अधिक सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, ये जो कानून है सिक्योरिटी वाला, ये हैरत की बात है कि 2009 में कानून बना और 2014 में तक उसकी जानकारी न पुलिस के एसएचओ को है, न एसोसिएशन के कई बार कहने के बाद भी पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों को उसकी जानकारी नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। चौहान साहब की बात में इन सारी बातों को डॉक्टर, बस एक वाक्य में मैं आगे की बात में ऐड करूंगा थोड़ा सा जी। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इस कानून को अक्सरशः इसको लागू किया जाए, इसके बारे में पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों को अवेयर करने की भी आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे निजी तौर पर समझ में आती है, पार्टी पदाधिकारी के नाते भी समझ में आती है, कि कहीं ना कहीं इस प्रदेश की पुलिस को, जो अपने आप को कानून के रखवाले उनको माना जाता है, खाकी वालों को और अधिक संवेदनशील भी बनाना पड़ेगा और जवाबदेह भी बनाना पड़ेगा। और कानून के राज की अगर हम बात करते हैं कि कानून का राज है, सरकार का ये नारा भी है, सरकार का ये संकल्प भी है, तो जो इस कानून के राज में बाधा बनता है, वो कोई भी हो, उसको दंडित करने के लिए सरकार सुनिश्चित एक्शन करे। इसके लिए साहब जो बातें कर रहे हैं चौहान साहब, बहुत अच्छी मीठी बातें ही अच्छी लगती हैं, लेकिन सख्त काम होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि सरकार जिस तरह से अभी नई सरकार है, लेकिन समस्याएं वही हैं, और जो भी सरकार में लोग हैं वो सब इनसे अवगत हैं, कहीं ना कहीं भुक्तभोगी भी होंगे, इसी समाज में वो रहते हैं। आपको क्या लगता है कि जो रवैया सरकार का अभी तक पिछले 6 दिन में इस घटना को लेकर के, पहली बड़ी शायद ये घटना है डॉक्टर्स को लेकर के अगर बात की जाए सरकार के आने के बाद, तो जो सरकार का रवैया अब तक रहा है, आपको क्या लगता है कितनी उम्मीद की जाए इस सरकार से कि तत्परता से और इसको लेकर के बड़ी संजीदगी से कोई ऐसी दोबारा घटना कम से कम होने की उम्मीद हम कर सकते हैं? जब SC/ST एक्ट बना था, प्रावधान किया गया था, पुलिस वाले आज की डेट में भी बहुत सारे मामलों में SC/ST एक्ट साथ में नहीं लगाते, इन्वोक नहीं करते। अभी भी दलित समाज के लोगों को आंदोलन करना पड़ता है कि इसमें SC/ST एक्ट की धारा भी जोड़ी जाए जी। ठीक वैसे ही जो नया कानून ये बनाया था, इसके लिए भी पुलिस को सेंसिटाइज करके इस सरकार का दायित्व है कि DGP के माध्यम से अपने पुलिस के निचले भी कमांड वहां तक दें और इस एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज करें। तीसरा बिंदु जी, जो इनको कहा जाना चाहिए, जो एक सामान्य तौर पे व्यवहार की बात जो आ रही थी जी, जो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब बैठे हैं तो मुझे अमेंड कर सकते हैं अगर मैं कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो जाऊं तो। इमरजेंसीज में ये सारा केस इमरजेंसी से बिगड़ता है, बिल्कुल वहीं पर होता है, इमरजेंसी से आते हैं, तनाव दबाव वहीं हो जाता है। डॉक्टर मरीज बीमार हुआ, जो कोई बच्चा हुआ, अधेड़ हुआ, तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में तकरीबन इमरजेंसी में लेके जाते हैं। और इमरजेंसी में ये घटनाएं तकरीबन रात के वक्त तकरीबन 6-7 बजे के बाद होती हैं, ये भी सामान्य तौर पर देखने में आया। कारण उसका जो है मुझे जो समझ में आया प्रैक्टिकली कि वो सभी जो हमारे फ्रेश डॉक्टर्स जो हैं, न्यू अपॉइंटेड डॉक्टर हैं, ड्यूटी उनकी रहेगी रात में, तकरीबन इमरजेंसी में उनकी ड्यूटी लगी होती है। वो इतने व्यवहारिक नहीं होते हैं, तो उनका इतना प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता जिंदगी का भी,
अपने पैसे का भी। लेकिन दुरान साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जो जींद की जो घटना हुई थी उसमें जो सीएमओ थे वो तो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। सीएमओ को तो घर से घसीट के लेके आए, सीएमओ तो ऐसी कपड़े भी नहीं डालने दिए ऐसी स्थिति में जो नए डॉक्टर, लेकिन वहां की सीएमओ की स्थिति बाद में आती है। पहले आई डेड बॉडी जो आई थी तब भी वो वहां इमरजेंसी में आई थी, केस इमरजेंसी में आया था। नहीं, लेकिन इतने वो प्रवोक हो गए, इतने वो इसलिए हुए कि जब उनको इमरजेंसी डॉक्टर से उनको लगा कि हमारा काम नहीं हो रहा है, इसलिए सीएमओ वहां पर कैंपस में थे, ज्यादा दूर नहीं थे सेक्टर के, इसलिए वहां पर गए। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स हैं वहां पर कहीं एक सीनियर, पता नहीं क्योंकि अभी स्टाफ की कमी है, 1000 डॉक्टर की कमी है, तो इतने सीनियर डॉक्टर को अगर वहां निकालेंगे तो हमारी जितनी भी सर्जरीज हैं सब रुक जाएंगी, दिन का काम प्रभावित होगा। और स्पेशल डॉक्टर्स को जो है पोस्टमार्टम की ड्यूटी पे लगाया जा रहा है, स्पेशलाइज जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी ड्यूटी वहां पर लग जाती है। तो कुल मिलाकर हमारा मिसमैच हो रहा है काम की वजह से। अगर कोई सीनियर डॉक्टर्स की प्रबंध ऐसा किया जाए जो संभाल ले स्थिति में, रात में इमरजेंसी में, तो बहुत कुछ स्थितियों से बचा जा सकता है और सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मैन पावर की कमी है, डॉक्टर साहब ने भी बताया, यही बात है कि हम लोगों को अपनी मैन पावर बढ़ानी है। आपसे कमलदीप सिंह हुड्डा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कानून की बात हुई, कानून की पालना नहीं हो पा रही है, दोबारा से अगर इस तरह की स्थिति फिर से आ जाती है तो ऐसे में डॉक्टर्स के पास क्या इमीडिएट या तुरंत राहत की अगर हम बात करें तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा जो उनके पास पुलिस पोस्ट है, दे विल हैव टू आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम द पुलिस, उनको वहीं से पुलिस फोर्स मांगनी पड़ेगी। बाकी जो जैसा आम शहरी को करना पड़ता है वैसा ही डॉक्टर को करना पड़ेगा उनको। और सबसे बड़ी बात है, इफ दे आर डॉक्टर्स आर सेंसिटिव, मैं फिर दोबारा करूँगा, उन्हें एक इमोशनली इंपल्सिव आदमी को मैनेज करना, हैंडल करना उसकी ट्रेनिंग भी चाहिए, सीखना पड़ेगा। सवाल का जवाब डॉक्टर साहब से लेंगे। डॉक्टर साहब, यू विल हैव टू लेट मी स्पीक जी। मरीज को अटेंड करे कि रिश्तेदार को करे, एक पहली प्रायोरिटी पहले ये देखो, जब एक आदमी, आप सीनियर भी लगा लो, अगर जब आप मरीज की तरफ ध्यान देते हो ना, मरीज को, मैं आपको बताता हूं सर, मेरे को मैं एक मिनट आपका ध्यान नहीं मांगता सर, मैं आपको एक बात बताता हूं, या तो आप व्यवस्था ऐसे करो जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एक मे आई हेल्प यू वाला है, एक पैरामेडिकल साथ खड़ा है, एक नर्सिंग खड़ा है, ट्राइएज बना हुआ है, जैसे कि फॉरेन हॉस्पिटल्स या मल्टी स्पेशलिटी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में है, जहां लाख रुपए जमा कराने के उपरांत आपको अंदर घुसने की परमिशन दी जाती है, 5 स्टार टाइप फैसिलिटी हो, 30 लोग वहां पे खड़े हो आपके, इतनी मैन पावर अगर आप रिक्रूट करोगे इतने हॉस्पिटल्स के लिए, आपके पास 300-400 से ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, आपके कैन यू इमेजिन द एक्सपेंडिचर? इट इज नॉट फीजेबल। हम लोगों को बेसिकली प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, इस प्रायोरिटाइज की सजा भुगत रहे हैं हम। मैन पावर तो आप जितनी, आप कहोगे पुलिस कहेगी मेरे पास पुलिस कम है, मैं आपको कहूंगा प्रेस रिपोर्टर नहीं आया, आप कहोगे हमारे पास बंदे नहीं है, हर जगह देखें। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये है कि गिवन सर्कमस्टांसेस में मैन पावर भी कम है, पुलिस पर भी दबाव है, पुलिस भी कहती है हमारे पास भी पर्सोनल नहीं है, हम चौकी की बात कर रहे हैं, संयम भी कम है लोगों में। आप लोगों को जब आप एक्शन नहीं लेते, जब आप किसी पे एक्शन नहीं लेते, लोग डरते ही नहीं है, हमारे कोई लोग डरते नहीं है, लोग डरते नहीं है, माफ कीजिएगा, डर ही नहीं पैदा करते। एक सवाल शुरू में जो सवाल खड़ा हुआ था, जो शुरू में जो सवाल उठा था कार्रवाई पर, वही सवाल अब डॉक्टर साहब ने भी उठाया है कि डर जो वहां पर आ रहे हैं, कानून का उनको डर नहीं होता है किसी भी तरह का, और कानून के जो रखवाले हैं वो वहीं पर खड़े हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ है। आज भी जो आरोपी हैं, सबसे बड़ी बात है आरोपी नहीं पकड़े गए, और यही वजह है कि डॉक्टर्स इस बात को लेकर अभी उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है। जी, मैंने क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे हैं? मैंने उत्तर दिया, 2 काम पक्के तौर पर करने की जरूरत है। नई सरकार आई है, इसको करने पड़ेंगे। अगर सरकार उस संकल्प को पूरा करना चाहती है जिसके आधार पर सरकार आई है बदलाव लाने के लिए, मैं उस पार्टी का प्रतिनिधि हूं जो सत्ता में है, लेकिन निश्चित रूप से यह करने की जरूरत है कि पुलिस को और अधिक रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। पुलिस को भी, और कहीं ना कहीं जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी ये कह करके बचकर नहीं निकल सकते कि जनाब मैं तो बहुत दबाव में हूं, मेरे पास तो बहुत काम है, इसलिए मैं कैसे। देखिए आप डॉक्टर्स पर कम से कम जींद के मसले पर आप डॉक्टर्स पर सवाल नहीं उठा सकते, बिल्कुल नहीं उठा सकते हैं। आप ही की पुलिस ने, आपकी सरकार की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक ऐड और कर दूंगा, एससीएमएस के डॉक्टर्स जो हैं उनके एसोसिएशन का कहना था कि हम तो भगवान ने बचा लिए सीसीटीवी ने,
अगर जींद में सीसीटीवी ना होते तो मारे जाते, डॉक्टर से मारे जाते। था कि भी डॉक्टर थे ही नहीं सीसीटीवी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है, कह रहा हूं। लेकिन चौहान साहब, सबसे बड़ी बात ये है, मामला आप समझिए जो हम कहना चाह रहे हैं। देर हो गई कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए में भी जनता, डॉक्टर, सब कुछ, मरीज सब खुश हो जाएंगे। लेकिन जो 2 आरोपी हैं, वो आप डॉक्टर्स की डिमांड को भी छोड़ दीजिए, आरोपी हैं तो आरोपी हैं, उनके ऊपर आरोप है तो उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? सबसे बड़ी बात ये, कोई उसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। सूरज जी, क्या आपको यह लग रहा है कि उनको कहीं कोई प्रोटेक्शन है? मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूं, लेकिन एक बात सरकार के संकल्प के बारे में जानता हूं, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको कहीं कोई संरक्षण इस राज्य में मिलने वाला नहीं है। दिमान साहब, आखिरी प्रतिक्रिया लेंगे आपकी। कोई भी करेगा जी चौहान साहब, बिल्कुल he will be brought to book, होना भी चाहिए। दिमान साहब, आखिरी सवाल आपसे, जो आरोपी नहीं पकड़े जा रहे हैं या राजनीतिक संरक्षण की बात आ रही है, आरोप ये भी लगाए गए थे कि जो वो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस के जो लोग हैं उनके करीब हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी हो रही है? ऐसा भी कुछ एंगल है इसमें? जिस काम में पुलिस तुरंत कार्रवाई ना करे, उसमें ये मान के चलो कहीं ना कहीं राजनीति घुस जाती है, चाहे वो डायरेक्ट हो और चाहे वो इनडायरेक्ट हो। चलिए, बिल्कुल दिमान साहब, आपको रोकना चाहूंगा। सीसीटीवी कैमरे हर हॉस्पिटल में होने मस्ट है, ये डॉक्टर्स का कहना कि वो उससे भी हमारा कुछ। जी बिल्कुल, उम्मीद हम करेंगे चौहान साहब, उम्मीद करेंगे कि जो ये घटना हुई है इससे सबक लिया जाए और इस सबक के बाद कोई जो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मरीज हो, चाहे वो तीमारदार खुद भी हो, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन अगर देर से भी सरकार, नई सरकार है, उम्मीद है कि इस पर जो है संजीदगी से काम करेगी। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। सभी जो मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका शुक्रिया, और बाकी की खबरें हैं उनके लिए आप देखते रहिए A1 तहलका हरियाणा। नमस्कार।